आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह रिश्तों, शक, प्यार, गुस्से और अपराध की एक ऐसी कहानी है जिसने सोशल मीडिया से अखबारों तक सनसनी फैला दी। 16 जनवरी 2026 लगभग रात 9 बजे सचिन सिंह अपनी पत्नी श्वेता सिंह उर्फ रिया को फोन करता है। शादी को अभी महज 4 महीने हुए थे। वह कहता है, आज मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, घर नहीं आऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। पत्नी जवाब देती है, ठीक है, मैं भी थकी हूँ, आराम से पार्टी कर लो। लेकिन यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, यह एक योजना की शुरुआत थी। रात 11:30 बजे सचिन चुपचाप घर लौटता है। दरवाजा खोलने की उसकी अपनी तरकीब होती है। वहां बिना आवाज किए कमरे में दाखिल होता है और जो वहां नजारा उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी पत्नी बिस्तर पर 2 युवकों के साथ बीच में लेटी हुई थी और तीसरा युवक कमरे में टहल रहा था। ये तीनों युवक सामने वाले कमरे में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र बताए जाते हैं। कमरे में हंगामा शुरू होता है, बहस, आरोप, गुस्सा, फिर हाथापाई। शोर सुनकर किसी ने 112 पर फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और 5 को हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी में पूछताछ, तीनों युवकों को अलग अलग रखा गया। पति पत्नी को समझा कर भेज दिया गया, लेकिन घर लौटने पर फिर विवाद शुरू हो गया। बताया जाता है कि श्वेता ने कहा, सुबह होते ही मैं उन लड़कों को छुड़वा लूंगी, तुम्हें फिर जेल भेज दूंगी जैसे पहले भेजा था। बस यही वो पल था जब गुस्से ने होश पर जीत हासिल कर ली। सचिन ने कथित तौर पर पत्नी का गला दबा दिया और उसे जब तक एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। अपराध के बाद घबराहट में वह घर से निकला और कानपुर सेंट्रल स्टेशन और घंटा घर के आसपास भटकता रहा। करीब 2.5 घंटे बाद उसे लगा कानून से भागना मुमकिन नहीं है। वह खुद महाराजपुर थाने पहुंचा। चेहरा मफलर से ढका हुआ था। पुलिस के सामने पूरी कहानी बताई। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस कहानी की जड़ें और भी पुरानी थी। यह मामला सिर्फ एक रात का नहीं था। जुलाई 2025 में श्वेता के पिता ने फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाने में सचिन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। सचिन जेल गया। 2 महीने बाद जमानत पर छूटा। जेल से बाहर आते ही वह श्वेता के घर पहुंचा। दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को गले लगाया और साथ जीने मरने की कसम खाई। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने कोर्ट मैरिज की और गुजरात चले गए। फिर कानपुर में रूमा इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। लेकिन जनवरी 2026 में सचिन को पत्नी के मोबाइल में कुछ पैसे के ट्रांजैक्शन दिखे। शक ने फिर सिर उठाया और 16 जनवरी की वह रात आ गई। नया मोड़, दहेज का आरोप। श्वेता के पिता ने आरोप लगाया कि सचिन ने 1 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या की। पुलिस ने सचिन के साथ उसके पिता भरत सिंह, मां नीतू सिंह और बहन भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। एक और पुराना मामला, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अगस्त 2024 में सचिन पर एक और युवक अमित कुमार की पिटाई के दौरान हुई मौत के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या यह शक का परिणाम था? क्या दहेज का विवाद था? या कहानी में और भी परतें छिपी है? अंतिम फैसला अदालत करेगी। दोस्तों, यह कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। रिश्ते में संवाद की कमी, शक और गुस्सा जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।